जब जब पृथ्वी पर संकट बढ़ा, जब धर्म डगमगाया, जब ब्रह्मांड के संतुलन पर अंधकार की परछाइयां गहराने लगीं, तभी भगवान श्री हरि ने अवतार लेकर सृष्टि को विनाश से बचाया। ये ऐसी ही एक लुप्त प्राय कथा है, मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार, जिसने संपूर्ण सृष्टि को प्रलय से बचाया। बहुत समय पहले सत्य युग में हिमालय की गहराइयों में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। ऋषि सतयुग या कुछ कथाओं में राजा सत्यव्रत। उनका मन सदा ईश्वर में रमण करता था। एक दिन जब वे सरोवर में जल अर्घ्य दे रहे थे, उनकी हथेलियों में एक नन्ही सी मछली आ गई। मछली अत्यंत छोटी थी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। मछली बोली, हे ऋषिवर, मेरी रक्षा करें, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। ऋषि आश्चर्यचकित रह गए, एक मछली बोल रही है। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऋषि ने उसे अपनी कमंडलू में रखा, लेकिन अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू छोटा पड़ गया। ऋषि ने उसे एक छोटे गड्ढे में छोड़ा, पर वहां भी वो कुछ ही पलों में बढ़कर पूरा गड्ढा भर गई। ऋषि अब समझ चुके थे, ये कोई साधारण मछली नहीं। उन्होंने मछली को नदी में छोड़ा, पर वो नदी भी छोटी पड़ गई। वो और बड़ी होती गई, इतनी विशाल कि समुद्र भी उसे संभाल न सके। अब ऋषि ने पूछा, हे दिव्य रूपधारी, आप कौन हैं? और तभी वो दिव्य प्रकाश फूटा। मछली ने अपना विराट रूप धारण किया। शंख, चक्र, गदा, पद्म से विभूषित श्री हरि ने प्रकट होकर कहा, ऋषिवर, मैं विष्णु हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं आया हूँ। भगवान विष्णु ने आगे कहा, बहुत शीघ्र ब्रह्मांड में महान प्रलय आने वाला है। ऐसा प्रलय जो पर्वतों को निगल जाएगा, समुद्र आकाश से मिल जाएगा और संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। ऋषि स्तब्ध रह गए। भगवान बोले, उस समय तुम एक विशाल नौका तैयार रखना। उस नौका पर सप्त ऋषियों को, हर प्रजाति के बीजों को और सभी पवित्र शास्त्रों को सुरक्षित रखना। मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नौका का मार्गदर्शन करूंगा। ऋषि ने समर्पण में सिर झुका दिया। समय बीता और फिर वो भयानक दिन आया। आकाश काला पड़ने लगा, बादल गरजने लगे, पृथ्वी कांप उठी, पहाड़ टूटकर समुद्र में गिरने लगे। फिर भीषण वर्षा शुरू हुई। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर पृथ्वी को निगलने आगे बढ़ा। ऋषि सत्यव्रत ने वैसी ही एक विशाल नौका बनाई थी, मजबूत, अटूट, दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित। सप्त ऋषि नौका पर बैठे। नवीन सृष्टि के लिए बीज संग्रह भी सुरक्षित था। और तभी लहरों के बीच एक विराट, तेजस्वी, स्वर्णिम मत्स्य प्रकट हुआ। ये था भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। ऋषि ने नौका को नागराज वासुकी की रस्सी से बांधा और उस रस्सी का दूसरा सिरा भगवान के सींग से जुड़ गया। प्रलय का जल चक्रवात की तरह घूम रहा था, लेकिन नौका सुरक्षित थी, क्योंकि उसे चला रहा था स्वयं सृष्टि का पालनहार। भगवान सप्तऋषियों को वेदों का ज्ञान सुनाते रहे। उन्हें वो सब रहस्य बताए जिनसे अगली सृष्टि की नींव रखी जानी थी। इसी प्रलय में एक और संकट मंडरा रहा था। असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था और समुद्र की गहराई में छिपा बैठा था। प्रलय के अंधकार में उसने सोचा, अब कोई नहीं बचेगा और ज्ञान भी मेरे अधिकार में रहेगा। लेकिन भगवान मत्स्य के तेज से कौन बच सकता है? भगवान ने समुद्र में गहराई तक गोता लगाया, हयग्रीव के सारे मायाजाल को काट दिया और दैत्य का अंत कर वेदों को पुनः सुरक्षित किया। जब प्रलय शांत होने लगा, समुद्र का जल वापस लौटने लगा, पर्वत फिर उभर आए, धरती पुनः जीवन के लिए तैयार हो गई। भगवान विष्णु ने अंतिम बार ऋषि से कहा, सत्यव्रत, अगले जन्म में तुम मनु बनोगे और इसी ज्ञान व बीजों के आधार पर नई सृष्टि का निर्माण करोगे। नौका भूमि पर स्थिर हुई। ऋषि मनु ने प्राणियों की नई परंपरा शुरू की। सप्त ऋषियों ने वेदों का प्रसार किया और भगवान विष्णु पुनः क्षीर सागर में स्थित हो गए।
मत्स्य अवतार की कथा हमें सिखाती है, जब संकट सबसे बड़ा हो, प्रकाश भी उसी क्षण प्रकट होता है। ईश्वर सदा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ज्ञान और धर्म की रक्षा ही सृष्टि का आधार है और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है।